नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं आपका मनपसंद खास शो, जिसमें मिलते हैं आपको अपने इन्वेस्टमेंट से जुड़े सभी सवालों के जवाब। आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े सभी सवालों के जवाब पाने के लिए आप हमें अपना सवाल कहाँ भेजेंगे? नंबर है 7045220000 पर। व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर सीधा सवाल आप भेज सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरा विकल्प भी आपके पास है, क्योंकि आपका ये शो फेसबुक और एक्स पर भी लाइव रहता है। जो दर्शक हमें वहाँ देखते हैं, सीधे कमेंट बॉक्स में जाकर भी सवाल पूछ सकते हैं और हम आपके सवालों के जवाब देंगे। इनफैक्ट इसी शो के अंदर तो जो भी तरीका पसंद है, फटाफट अपने सवाल भेज दीजिए। और कुछ सवाल जो आ चुके हैं हमारे पास ऑलरेडी, उनसे हम शुरुआत करेंगे। लेकिन इन सारे सवालों के जवाब कौन देगा, उसके लिए आज हमने आमंत्रित किया है इक्विनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजर्स के पंकज रांदड़ सर को। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राइट, तो पंकज जी के साथ आपके सवालों के जवाब प्लस मार्केट का एनालिसिस और साथ में रणनीति भी तैयार करेंगे अगले दिन के लिए। लेकिन उससे पहले आज के दिन बाजार के क्या हाल चाल रहे हैं उसे जानना बेहद ज़रूरी है। तो आज उतार चढ़ाव का दिन था। निचले स्तरों से एक शानदार रिकवरी हमने देखी बाजार में। सेंसेक्स 304 अंक तक टूटा, निफ्टी 78 अंक गिरकर बंद हुआ। ये कब हुआ? जब एक रिकवरी ऑलरेडी हमने निचले स्तरों से देखी, बावजूद उसके एक डाउनफॉल तो आया ही। बैंक निफ्टी भी निचले स्तरों से करीब 2% तक सुधरा और फिर बंद हुआ। वहीं स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में भी आज एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। लेकिन क्या ये पर्याप्त है? वेल, वो आगे बात करेंगे। लेकिन बाजार का पूरा हाल जरा डिटेल में समझ लेते हैं अपनी सहयोगी रक्षा रावत के साथ। हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन और दो वीकली एक्सपायरीज के बीच का सैंडविच सेशन काफ़ी अच्छा प्ले आउट हुआ। हालांकि फर्स्ट हाफ में बाजार ने मई का लो तोड़ा, लेकिन सेकंड हाफ में रिकवरी काफ़ी अच्छी प्ले आउट हुई। और आज की जो रिकवरी थी वो बैंकिंग शेयरों के दम पर आई। काफ़ी अच्छी रिकवरी के साथ जो निफ्टी बैंक है वो 470 अंकों की तेज़ी के साथ बंद हुआ है और निफ्टी भी निचले स्तरों से रिकवर होकर केवल 77 पॉइंट की गिरावट के साथ यहाँ पर बंद हुआ है। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में भी थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली। अगर सेक्टोरियल पिक्चर की बात की जाए तो आज निफ्टी आईटी कल का जो हीरो था, आज का एक्सीडेंट बना और 5.5% की गिरावट यहां पर सुबह से ही नजर आई। इसके अलावा एफएमसीजी, मेटल, रियल्टी, ऑयल एंड गैस और कैपिटल मार्केट शेयरों से भी बाजार में गिरावट नजर आई। इसके अलावा अगर बात करें गेनर्स की तो पीएसयू बैंक करीब 2% की तेजी के साथ यहां पर इंडेक्स कारोबार करता हुआ नजर आया। निफ्टी ऑटो में भी निचले स्तर से काफी अच्छी रिकवरी आई और डिफेंस काउंटर में भी आज खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो यहां पर हेल्थ केयर सेगमेंट से अपोलो हॉस्पिटल और मैक्स हेल्थ केयर शामिल थे। इसके अलावा टाटा मोटर्स पीवी में निचले स्तरों से काफी अच्छी रिकवरी आई और शेयर 2% चढ़कर बंद हुआ। इसके अलावा एसबीआई ने भी आज जो है रिकवरी दिखाई। अगर निफ्टी के लूजर्स की बात करें तो कल के मुकाबले पिक्चर्स काफी उल्टी पड़ी और यहां पर निफ्टी आईटी के सारे काउंटर्स नजर आए। टीसीएस 8.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। इसके अलावा टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक और इन्फोसिस जैसे काउंटर्स थे जिनमें आज गिरावट नजर आई। तो ओवरऑल आज जो मार्केट की गिरावट है उसको बैंकिंग शेयरों ने सपोर्ट दिया है और उसके गेनर्स की बात करें तो फेडरल बैंक, कैनरा बैंक और पीएनबी जैसे काउंटर्स थे जिन्होंने बाजार को सपोर्ट किया है। राइट, तो ये था आज का मार्केट। और अब बात कर लेते हैं कि इस दौरान इस मार्केट में एफआईआईज और डीआईआईज ने क्या किया। तो एफआईआईज ने बिकवाली ही की है, तभी मार्केट के हाल थोड़े वैसे थे। 5,616 करोड़ रुपए से ज़्यादा की, लेकिन ठीक उसके सामने लगभग उतनी है, उससे ज़्यादा रकम 5,740 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी करते हुए नजर आए डीआईआईज। तो एफआई की बिकवाली को तो यहाँ इन्होंने न्यूट्रलाइज किया, लेकिन मार्केट के उस बड़े डिप को नहीं संभाल पाए। लेकिन जो एक रिकवरी हमने देखी निचले स्तरों से, शायद उसके पीछे डीआईआईज का ये जोर ही थोड़ा काम आया। वेल, अब ये तो हो गई आज की बात, दिन गया बात गई। कल क्या होगा, तो उस लिहाज से कैसी स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए वो इम्पॉर्टेंट है। पंकज जी, तो अब अगले सेशन के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कहाँ फोकस कर सकते हैं और कैसा एक्सपेक्टेशन रहेगा मार्केट का? जी, गुड इवनिंग विपिन जी एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। विपिन जी, देखिए, अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो आज दिन भर में काफी रोलर कोस्टर राइड हम लोगों ने विटनेस करी है। और देखिए, मुझे लगता है कि आने वाले 3 दिन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है फ्राइडे तक का, क्यों तो मॉनेटरी पॉलिसी फ्राइडे को आनी है और तब तक हम लोगों को लगता है कि इंट्राडे के लिहाज से ही ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्यों तो इंडाइसेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी उथल पुथल मच सकती है। बहरहाल मेरा जो रुझान है निफ्टी को लेकर वो थोड़ा साइडवेज निगेटिव है। दो कल भी एक लोअर लेवल से एक रिकवरी देखने मिली, आज भी
लोअर लेवल से एक रिकवरी देखने मिली, लेकिन 23,300 23,300 का जो पुट राइटर का क्लस्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट जोन रहेगा। और उसके नीचे अगर मार्केट एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम अगर आता है निफ्टी, तो 23,150 का एक बड़ा सपोर्ट देखने मिल सकता है। 23,150 के नीचे हम लोग रिविजिट कर सकते हैं, लेकिन जो दिन में हम लोगों को मार्केट में काम करना है, मुझे लगता है कि ऊपरी लेवल पर बिकवाली की ही सलाह रहेगी। सिमिलरली बैंक निफ्टी के अंदर आज थोड़ा सा जो है वो रुझान थोड़ा सा डिफरेंट देखने मिला, और बैंक के शेयर्स के बदौलत ही पूरा दिन जो है आज आखिरी 2 घंटे आई मीन काफी अच्छी मूवमेंट यहाँ पर देखने मिली। पीएसयूज काफी अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आए। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी अगर कल के दिन भी अगर 54,700 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे तो बैंक निफ्टी के अंदर तेजी देखने मिल सकती है। व्यू दोनों में अलग अलग है, निफ्टी के अंदर थोड़ा साइडवेज नेगेटिव है और बैंक निफ्टी में थोड़ा साइडवेज पॉजिटिव है। राइट, तो बैंक निफ्टी में साइडवेज पॉजिटिव। सर कह रहे हैं कि 54,700 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता हुआ नजर आए तो फिर उसमें तेजी आ सकती है। निफ्टी के लिए ऊपरी थोड़ी सी आशंका ही है, बिकवाली का दबाव रह सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी में एक पर्टिकुलर नंबर 54,700 जिसके ऊपर अगर गया तो फिर यहाँ पर एक तेजी का मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा। बहरहाल ये हो गए ब्रॉडर मार्केट से पर्टिकुलर शेयर जहां आप नजर रखेंगे कल। जी विपिन जी, मेरे हिसाब से भारत फोर्ज के फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। एक काफी क्लासिकल ब्रेकआउट यहाँ पर देखने मिला, और 1920 के बाद में काउंटर काफी अच्छा प्ले आउट होते हुए नजर आया है। 1940 के ऊपर एक ब्रेकआउट भी इस काउंटर ने विटनेस किया है, तो मुझे लगता है कि 1950-52 की रेंज में ये काउंटर क्लोज हुआ है, तो इसी रेंज पर खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस छोटा रखना है 1928 रुपए का, और टारगेट जो है वो 2,000 रुपए तक के देखने मिल सकते हैं। और डिस्क्लेमर के तौर पर ये ट्रेड मैंने अपने क्लाइंट लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है। राइट, तो भारत फोर्ज फ्यूचर्स यहाँ पर आपके लिए 2,000 रुपए के टारगेट्स के साथ खरीदारी की सलाह, 1928 पर आपका स्टॉप लॉस होगा। चलिए ठीक है, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर देते हैं। हमारे कॉलर्स भी इंतजार कर रहे हैं। पहले कॉलर आ गए फोन लाइन पर, सुनील बत्रा साहब फ्रॉम न्यू दिल्ली। बत्रा साहब गुड इवनिंग, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। विपिन जी और पंकज जी का नमस्कार। सर मेरे पास है तेजस नेटवर्क के 100 शेयर 406 रुपए में, और जी पावर के 500 शेयर 265 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, यानी अभी आप आराम से इन्हें रख सकते हैं। तेजस नेटवर्क में अच्छा प्रॉफिट 163 रुपए का, हर शेयर पे 100 शेयर हैं आपके पास। दूसरा जी पावर है, वो भी देखते हैं, लेकिन पहले इसी की बात कर लेते हैं। जी पावर भी आई गया सामने, अरे वाह क्या बात है, 500 शेयर हैं लेकिन हर शेयर पर 600 रुपए से ज़्यादा का प्रॉफिट। पहले इसी की बात करते हैं, मज़ा आ गया। अच्छे सवाल के साथ शुरुआत। तो पंकज साहब देखिए, दोनों ही इनके तो जिसे कहते हैं पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, कढ़ाई वाला हिस्सा ये है जी पावर। तो 500 शेयर है और हर शेयर पे 600 रुपए का प्रॉफिट। अब क्या सलाह बनेगी कि अभी यहाँ से और कुछ मलाई आनी बाकी है या आधा प्रॉफिट बुक कर लें, क्या बनता है इसमें सर? जी देखिए, जी पावर की अगर मैं बात करूं तो चार्ट स्ट्रक्चर काफी बढ़िया नजर आता है यहाँ पे, और मेरे हिसाब से आज दिन के अंदर 1% 1.5% के आसपास की तेजी यहाँ पर देखने मिली है। स्टॉप लॉस जरूर ट्रेल करके चले और मोमेंटम को राइड करना चाहिए। हो सकता है कि अगर देखिए मार्केट अभी स्टॉक स्पेसिफिक चल रहा है, इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं है, लेकिन ये काउंटर काफी बढ़िया परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। तो एक स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलिए, 790 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखें यहाँ पे और मोमेंटम को राइड करें। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है ये काउंटर 1,050 रुपए तक जाने की क्षमता रखता है, और उसके बाद में इसको रिविजिट करना होगा। क्या बात है। तो अभी तो भाई साहब आपका जो वो कढ़ाई वाला सर है वहाँ पर और आपको फ़ायदा मिलने वाला है। अभी 790 का एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए, और अभी इसे 1050 तक के टारगेट के लिए चेस करना है आपको, तो ये आपका मुनाफा और भी बढ़ेगा। बहुत बधाई आपको इसके लिए। अच्छा, दूसरा इनका शेयर ले आइए प्लीज़, तेजस नेटवर्क का। वहाँ पे भी आप फ़ायदे में ही हैं। जी पावर के लिए तो सलाह हो गई, 790 का स्टॉप लॉस, 1150 का टारगेट, 1050 का टारगेट और होल्ड की सलाह। अब ये तेजस नेटवर्क, यहाँ पे भी बढ़िया मुनाफा है, अच्छी खासी शेयर्स की संख्या, इसमें भी 163 रुपये का शुद्ध मुनाफा इनको हर शेयर पर। पंकज जी, इसमें भी क्या वैसी ही सलाह है? डेफिनेटली इस सप्ताह में बहुत ही शानदार रैली इसके अंदर देखने मिली है, और तेजस नेटवर्क हालांकि काफी ऊपरी लेवल से गिरा हुआ अभी स्टॉक का, तो मुझे लगता है जिस हिसाब से पिछले 5-6 दिन के अंदर रिकवरी हुई है, ये 200 डेमा के ऊपर कॉन्स्टेंटली
ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है, जो अपने आप में एक बहुत बेहतरीन साइन है। और ऊपरी लेवल पर एक बेस वॉल्यूशन यहाँ पर देखने मिला जो कि 560 के ऊपर है, तो एक कुल मिलाकर एक तेजी वाला ही साइन दिखता है। मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पर 520 का एक स्टॉप लॉस ट्रेल करके चले, ताकि एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम आप प्रॉफिट में रहेंगे। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है ये काउंटर 650 रुपए तक तो डेफिनेटली देखना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर भी इसकी कहानी थोड़ी अलग रही, लेकिन 650 के लेवल अभी भी ये दिखा देगा, क्योंकि एक अपसाइड मोमेंटम की तरफ ये चला गया। लेकिन हाँ, सुरक्षा के लिए 520 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए, 650 का इंतजार कीजिए। तो भाई आपको बहुत बहुत बधाई, चाहे आपका ये तेजस हो या जी पावर हो, दोनों आपको शानदार रिटर्न दे रहे हैं। और अभी तो सिलसिला चालू है। तो आपने कहा भी कि आप लॉन्ग टर्म के हैं, तो रखिए, जब ये लेवल्स अचीव हो जाएंगे एक बार फिर से बात कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगले कॉलर है मिस्टर राकेश फ्रॉम कोलकाता। राकेश जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या स्टॉक्स है। हेलो सर, गुड इवनिंग टू पैनलिस्ट। मेरा एक क्वेरी है। एफआर इन्वेस्टमेंट है मेरे पास 130 शेयर्स है 12,752 रुपए में। मैं 2 to 3 मंथ्स का टारगेट देख रहा हूँ, क्या होगा उसका टारगेट प्राइस? देखिए, आज बंगाल में काफ़ी हलचल है, राजनीतिक हलचल तो है ही, और आपके पीछे से भी बहुत नॉइज़ आ गई, लेकिन एटलीस्ट हमने सवाल आपका सुना। देखिए, यहाँ पर भी फिर दिल खुश करने वाला ये प्लेट आया है सामने। अपार इंडस्ट्रीज़ की इनकी जो खरीदारी रही 12,752 पे, और उस लिहाज से इनको 786 786 अच्छा नंबर भी ये बड़ा लकी सा माना जाता है, तो वो वहाँ जाके इनका प्रॉफिट टिका है। 130 शेयर है सर इनके पास, और 786 रुपये का शुद्ध मुनाफा हर शेयर पर अपार इंडस्ट्रीज में। यहाँ क्या राय बनती है? देखिए सर, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक बेहद टाइट कंसोलिडेशन के बाद में आज एक काउंटर मूव होते हुए नजर आया है। और हालांकि आप अगर ये इसकी रेंज देखते हैं तो 13,530 540 की रेंज पर ये आकर बंद हुआ है। मुझे लगता है ये काउंटर अभी चलने के लिए रेडी है। हो सकता है कि थोड़ा डीप आ जाए, यहाँ से 200-300 रुपए गिरावट देखने मिले। अगर वहां पे अगर नीचे में आता है तो थोड़ा एक एक्यूमुलेशन की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस आप ट्रेन करके चलिए 12,800 रुपए के आसपास का, कहीं पे भी उसके बीच में अगर लेने का मौका मिले तो एक्यूमुलेट करिए। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है 14,300 14,800 रुपए तक के लेवल्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। अगेन स्टॉक स्पेसिफिक मूव है ये, तो डेफिनेटली इसको एक्यूमुलेट करके ही चलना चाहिए। राइट। तो एक सर बार बार एक बात कह रहे हैं पंकज जी की स्टॉक स्पेसिफिक मूव है, क्यों? क्योंकि बाजार में तो इस समय वाकई स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर काउंटर्स चल रहे हैं, और इत्तेफाक से आज जो सवाल आए हैं उनमें, और जिसने जिस भाव पे खरीदा है वहां से ये प्लेट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि एक ही शेयर को किसने किस भाव पे खरीदा। हो सकता है किसी और भाव पे वो प्लेट अलग रंग दिखाए, लेकिन फिलहाल बधाई आपको। तो देखिए, करना क्या है, अब अपार इंडस्ट्रीज में 12,800 कह रहे हैं सर कि 200-300 रुपये ऊपर नीचे जाएगा, वो मौका बनाएगा खरीदने के लिए। तो 12,800 का स्टॉप लॉस लगाइए, इन बिटवीन थोड़ी गिरावट आती है तो और एक्यूमुलेट कीजिए। आगे जो लेवल्स आपको नजर रखनी है 14,300 से लेके 14,800 तक ये जा सकता है, यानी आपका वो फिगर और बढ़ता हुआ चला जाएगा। वो 786 नंबर का बच्चन साहब का जो बिल्ला है फिल्म वाला, वो लकी आपके लिए अगर साबित हुआ तो यहाँ से आपको 14,800 के लेवल दिखा देगा। बहरहाल स्टॉप लॉस 12,800 का लगाना मत भूलिएगा। ये बात हो गई अपार इंडस्ट्रीज की। अगले कॉलर हैं हमारे मिस्टर देबाशीष, और कॉल आ रही है ओडिशा से। देबाशीष, स्वागत है, लेकिन ओडिशा में कहाँ से आप? मैं सर भुवनेश्वर से हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, राजधानी से बोल रहे हैं, बताइए सर आपका सवाल। सर मैंने बजाज ऑटो का शेयर 393 शेयर 10,800 में लिया हुआ है। तो उसके बाद शेयर में फॉल दिखने को मिला है, तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से सर क्या ओपिनियन रहेगा इसमें? अच्छा, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आप ये पूछ रहे हैं, मतलब शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म, राइट? करेक्ट। ओके जी, तो लॉ ऑफ एवरेजेस आ गया, दो बढ़िया शानदार हरे प्लेट गए तो लाल को भी आना ही था। बहरहाल पंकज जी, तो बजाज ऑटो पर सवाल है इनका, 393 शेयर्स, नुकसान है 500 रुपए से ज़्यादा का, 540 रुपए का, और सवाल भी है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, वेरी शॉर्ट टर्म में सलाह चाहते हैं। तो देखिए, मैं बजाज ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो ये काउंटर डेफिनेटली पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखा जाना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से इसको देख रहे हैं तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चले, हालांकि ये 5% इनकी रेंज से टूटा हुआ भी है। अगर मैं टेक्निकल पैरामीटर्स की मैं बात करूं तो 2 दिनों से ये 20 डेमा के नीचे काउंटर ट्रेड कर रहा है। एक स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे जो कि 10,050 रुपए का होगा यहाँ पर 2% का, और अगर काउंटर अगर गिरावट दिखाता है तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी।
लेकिन आप अगर लंबे समय तक इसको रख सकते हैं तो डेफिनेटली कोई भी लेवल नीचे की होगी तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। अच्छा, तो फिर आप कोई टारगेट उस हिसाब से क्या देखते हैं सर? सर पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा जो टारगेट है 12,300 और 13,000 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। बहरहाल इसके अंदर 1 से 1.5 साल का समय देना चाहिए। और ये जो काउंटर है मैंने अपने क्लाइंट लोगों से काफी टाइम से मैंने शेयर करके रखा हुआ है। ओके, हालांकि यहाँ पर जो देवाशीष ने सलाह मांगी थी ट्रेडिंग मतलब बिल्कुल ही शायद डे टू डे में हफ्ते 2 हफ्ते की बात वो कर रहे थे। तो देवाशीष देखिए, अगर रख सकते हैं साल डेढ़ साल माफ़ कीजिए, तो फिर आपके लिए 12,300 से लेकर 13,000 तक के टारगेट्स आ सकते हैं, अचीव हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको हाल फिलहाल में ही देखना है तो फिर आप एक 10,050 का स्टॉप लॉस लगा के फिलहाल के लिए उसको होल्ड कर ले। अब ये आपके ऊपर कॉल है कि आप इसे किस तरीके से रखना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत मूवमेंट इसमें अभी दिख सकती है। बट स्टॉप लॉस लगाएंगे अगर 10,050 का स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस, तो फिर आपको आगे 12,300 और 13,000, लेकिन साल सवा साल का इंतज़ार वहाँ लगेगा। राइट, तो दोनों पर्सपेक्टिव से आपके सवाल का जवाब यहाँ पे हो गया। राइट, हम आगे बढ़ जाते हैं। अगले कॉलर हैं शुभ्रत, और ये आ रही है कॉल पश्चिम बंगाल से। शुभ्रत, स्वागत है आपका। पश्चिम बंगाल अगेन स्टेट, किस सिटी से बोल रहे हैं आप? पुरुलिया सिटी है ये। पुरुलिया से बोल रहे हैं जी सर, बताइए क्या सवाल है? सर मेरे पास पेंट का शेयर है 8 क्वांटिटी 4675 का भाव में। ओके ओके, तो सर इसको अभी मैं 1 साल के लिए क्या होल्ड करूं? क्या इसका अभी तो लॉस चल रहा है फिलहाल, तो पीछे तो बहुत लॉस था, कुछ तो रिकवरी हुआ है। अच्छा ठीक है जी, तो अभी इसका चार्ट बताएंगे पंकज जी कि क्या वो रिकवरी इतनी होगी कि आपका जो 417 रुपये का लॉस दिख रहा है आप रखना चाह रहे हो उसको साल डेढ़ साल और तो कवर करेगा या आपको फ़ायदा भी देगा? लेकिन सर की कॉल के बाद हम डिसाइड करेंगे। पंकज जी, क्या सलाह रहेगी ट्रेंड के अंदर? जी डेफिनेटली ये काउंटर है ना, अभी पिछले कुछ दिनों से एक कंसोलिडेशन में रहा, लेकिन रिकवरी बहुत शार्प इस काउंटर ने दिखाई है। देखिए एक डबल राउंडेड बॉटम बना हुआ है यहाँ पर, ट्रिपल राउंडेड बॉटम की तैयारी कर रहा है, अपने आप में एक बुलिश साइन है। 4242 के आसपास एक काउंटर चल रहा है। ये जिस दिन 4340 के ऊपर यहाँ से 100 रुपए ऊपर चलकर चलना शुरू होगा, मुझे लगता है काउंटर के अंदर एक बड़ी तेजी विटनेस हो सकती है। 4,800 5,000 रुपए तक के ट्रेडिंग गेंस जो है यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। ये अभी 200 डेमा के नीचे है, जो मैंने लेवल बताई है वो 200 डेमा को जैसे ही क्रॉस करेगा तो ऊपर की लेवल्स वहां पर देखने मिल सकती है। होल्ड करने की सलाह रहेगी इसमें। स्टॉप लॉस सर? यहाँ पे आप कल की लो का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले 4,050 रुपए का। ठीक है जी, तो 4,050 का स्टॉप लॉस लगाना है सर आपको ट्रेंड में। आगे आपको 4,380 का इंतजार करना है। वो लेवल अगर इसने ले लिया, मतलब यहाँ से 100 रुपये ऊपर, और जो सर कह रहे हैं 200 डेमा क्रॉस करता है, उसके बाद फिर ये 5,000 तक की उड़ान दिखा सकता है। तो 4,050 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेंड को होल्ड करने की सलाह फॉर द टारगेट ऑफ 5,000 रुपीज इन द कमिंग टाइम्स। ठीक है जी, बात हो गई ट्रेंड की। राइट, अगले कॉलर है मिस्टर परेश, और कॉल आ रही है हमें सुरेंद्र नगर से। परेश जी, स्वागत है आपका। सुरेंद्र नगर मतलब क्या, गुजरात हुआ? गुजरात सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट। अरे क्या बात है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या शेयर्स हैं? सर हैप्पीस्ट माइंड लिया हुआ है मैंने, ओके, तो शेयर 380 के भाव पर, तो क्या करूं सर, होल्ड करूं या निकल जाऊं? ठीक है जी, देख लेते हैं इसका कुंडली। तो थोड़ा नुकसान है 10 रुपए के आसपास का, लेकिन क्या इसमें रुकना बनता है या फिर निकले? 100 शेयर है 380 के भाव पर और 10 रुपए का नुकसान है। पंकज जी, क्या करना चाहिए? सर देखिए ये काउंटर में सबसे बड़ा जो कंसर्न है हैप्पीस्ट माइंड में, ये वॉल्यूम को लेकर है। आप अगर पिछले 4-6 महीने का भी अगर वॉल्यूम देखते हैं तो कहीं पे भी वॉल्यूम्स की सिग्निफिकेंट जो है वो कंसिडरेशन दिख नहीं रहा है। हालांकि इनका 10 रुपए का अभी फिलहाल लॉस है। मुझे लगता है कि एक बेस जो है वो 360 के आसपास ही बनता है। एक 360 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें अगर आप इसको कैरी करना चाहते हैं। तो अगर आप समझते हैं कि यहाँ से कोई दूसरे स्टॉक्स में पैसा अच्छा बन सकता है तो करंट लेवल पर ही एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ठीक है जी, तो दोनों तरह की सलाह। देखिए 360 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहीं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर यहाँ से निकलने की भी सलाह आपके पास है। कारण बता दिया, वॉल्यूम है नहीं, और जो कंसर्न्स उसके साथ आगे पीछे लग गए वो सब भी। तो एक है SL 360 का,
और अदरवाइज आप यहाँ से निकलकर कहीं और भी निवेश कर सकते हैं। तो सर लगे हाथ ये भी बता दीजिए, अगर उनके मन में आ ही जाए कि निकल जाना है तो फिर कहाँ? सर मैंने शो के शुरुआत में जो ट्रेड मैंने बोला हुआ, भारत फोर्ज काफी शानदार है कंपनी। सिर्फ ट्रेडिंग के पर्पज से ही नहीं है, इवन ये पोर्टफोलियो वाला ही स्टॉक है। डेफिनेटली भारत फोर्ज को अपने पोर्टफोलियो में बनाकर रखें। 1 साल 2 साल का भी अगर आप नजरिया रखते हैं तो काफी अच्छा अल्फा जनरेट हो सकता है यहाँ पर। स्ट्रॉन्ग बाय की सलाह रहेगी भारत फोर्ज। राइट, तो चलिए अगर यहाँ से निकलते हैं तो फिर भारत फोर्ज में यहाँ खरीदारी की सलाह पंकज जी ने ऑलरेडी उसे रिकमेंड किया था डे ट्रेड के लिए, लेकिन मतलब कि क्या कल की रणनीति के हिसाब से, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म के लिए भी एक उनकी एडवाइस है। टारगेट 2000 रुपये, 1928 का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करेंगे। इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखते हैं। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके सवाल, आपके इन्वेस्टमेंट और जवाब दे रहे पंकज रांदेड़ साहब। हमारे अगले कॉलर भी आ गए फोन लाइन पे, मिस्टर संदीप कुमार फ्रॉम न्यू दिल्ली। संदीप जी स्वागत है आपका, बताइए क्या स्टॉक है? जी सर, गुड इवनिंग सर। जी सर मेरे 1000 शेयर है 108 पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, और सर 1000 शेयर है वेदांता का 359 पे। ठीक है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस 1000 शेयर और वेदांता 1000 शेयर 359, 30 रुपये का लॉस, ऑलमोस्ट 31 रुपये का। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में भी लॉस तो था 24 रुपये का। चलिए इसी से शुरू कर देते हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बजाज 1000 शेयर, पंकज जी क्या सलाह रहेगी इसमें? देखिए विपिन जी, ये स्टॉक में काफी ऑप्टिमिस्टिक था मैं पहले से, लेकिन पिछले 3 महीने 4 महीने में इसके अंदर का व्यू थोड़ा सा चेंज होते हुए नजर आया है। मुझे लगता है कि काउंटर के अंदर बहुत ही ज्यादा गिरावट हो चुकी है, और कहीं पे भी लोअर लेवल से जो है रिकवरी के जो अटेम्प्ट्स हैं वो काफी कम दिखे हैं, और जितने भी दिखे हैं तो फिजल आउट होते हुए नजर आए हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर एक 78 का जरूर स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर कोई भी तरीके से अगर कोई स्टॉक अगर ऊपर जाता है 92 के आसपास, तो वहां पर एक एग्जिट करने की सलाह रहेगी, या फिर 78 का एक 5 रुपए का छोटा स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चले। ठीक है, तो 78 रुपये का स्टॉप लॉस बजाज हाउसिंग फाइनेंस में, और 92 के आसपास अगर वो चढ़ जाता है तो वहाँ से एग्जिट की सलाह। ठीक है जी। दूसरा था इनके पास वेदांता, वहाँ पर भी 1000 शेयर थे 359 के भाव पर, लेकिन लॉस यहाँ पर भी 31 रुपये के आसपास का है। जी काउंटर काफी बढ़िया है। न्यूज के चलते पिछले 2 दिन से, मतलब कल की जो न्यूज थी उसके बाद में काउंटर के अंदर थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिली है। और देखिए ये काउंटर का जो डिविडेंड यील्ड है काफी स्ट्रांग है, एग्रेसिव तरीके का स्टॉक्स है। मेटल जब भी चलता है तो सबसे बड़ा जो खिलाड़ी है वो वीडीएल साबित होता है यहाँ पर। मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, अपॉर्चुनिटी है लोअर लेवल पे अगर मिल रहा है तो खरीदारी की सलाह रहेगी। अगर आप स्टॉप लॉस की बात करें यहाँ पे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे लगता है 290 का क्लोजिंग डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग बेसिस पे 290 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऊपरी लेवल पर 410 रुपए तक के टारगेट के लिए आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है जी, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो फिर से खरीदारी का मौका, क्योंकि ऊपर के टारगेट से 410 रुपये के और बाकी 290 का स्टॉप लॉस लगा के वेदांता को होल्ड करने की सलाह है। राइट, अगले कॉलर एक बार फिर से नई दिल्ली से कॉल है और लव अग्रवाल साहब है फोन लाइन पर। लव साहब स्वागत है आपका, बताइए सर क्या स्टॉक्स लिए हैं? जी मेरे पास सर HDFC बैंक के 770 की शेयर के रेट के 500 शेयर हैं। तो अभी क्या है कि काफ़ी टाइम से नीचे ही चल रहा है, तो मतलब मेरे पास अभी कुछ, मुझे जून एंडिंग तक वेट कर रहा हूँ, मेरे को मतलब जून एंडिंग तक मतलब रख सकता हूँ। तो कुछ इसमें कहाँ तक टारगेट है या मुझे निकलना चाहिए? ठीक है जी, जून तो चल ही रहा है तो जून के अंत तक आप रह सकते हैं, और अभी नुकसान में है थोड़ा। राइट, तो सर इसी महीने तक ये रख पाएंगे, लेकिन उस लिहाज से क्या इनके लिए मौके बनेंगे या फिर निकलना पड़ेगा इन्हें? देखिए एक फ्राइडे का दिन है जो एक इवेंट वाला दिन है, हो सकता है कि उस दिन इनके रेट देखने मिले तो ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर जून एंड तक की अगर ये समझ के चल रहे हैं तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस कहीं कम नहीं हुए हैं, मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो बेरिश बना हुआ है, तो ये एक कंसर्न जरूर रहेंगे यहाँ पे। तो 740 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। ऊपरी लेवल पर अगर इनका भाव मिल जाता है तो डेफिनेटली एग्जिट करने की सलाह रहेगी।
राइट, तो 740 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए। और जैसा सर कह रहे हैं फ्राइडे को क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी है और वहाँ पर कुछ हलचल होती है, कोई ऐसा पुश आता है बैंकिंग सेक्टर के लिए, तो वहाँ पर अगर कोई अपसाइड इसे मिलता है तो सर कह रहे हैं निकलने की ही तैयारी करें। बाकी 740 रुपये का स्टॉप लॉस आपने महीने के अंत तक कहा था, लेकिन शुक्रवार तक आपको एक डायरेक्शन इसमें मिलती हुई नज़र आएगी। और इसी के साथ वक्त हो गया आज के शो को समाप्त करने का। पंकज जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद, आप शो में पधारे, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, उनके लिए स्ट्रैटेजी बताई। लेकिन जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर्स? जी थैंक यू विपिन जी, थैंक यू वेरी मच। जो भी ट्रेड्स मैंने आपके सामने यहाँ पर शेयर किए हुए हैं वो मेरी अपनी निजी राय है। अगर मेरी राय से प्रभावित होकर कोई ट्रेड ले रहा है तो अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर राय मशवरा कर ही ट्रेड ले, और समय समय पर मैंने डिस्क्लेमर भी दिए। थैंक यू वेरी मच। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, और सभी दर्शकों का भी शुक्रिया। आप वक्त निकालते हैं, अपने सवाल हमें भेजते हैं, हम पर ये भरोसा रखते हैं। उम्मीद हम भी करते हैं कि अपने भरोसे पे कायम उतरे और आपको सही से सही, अच्छी से अच्छी सलाह दे, ताकि आपका कोई भी ट्रेड कभी मार्केट में गलत ना पड़े और मुश्किल वक्त में भी आपके लिए एक फ़ायदे का सौदा ज़रूर बाजार में मौजूद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।